नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कितने पदों के लिए निकाली गई है, साथ ही संवर्गवार पदों की संख्या, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, साथ ही एज लिमिट, फीस और सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो वैकेंसी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा जारी की गई है, जो कि पद हैं कांस्टेबल के, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की, जिसके तहत मेल एंड फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के लिए है, आईटीबीपी द्वारा जारी की गई है। आईटीबीपी एक्ट 1992 और आईटीबीपी एफ रूल्स 1994 के द्वारा इन एप्लीकेशन अप्लाई करवाई जाएगी। इसके द्वारा समय समय पर ऐसी ही वैकेंसी जारी की जाती है और जिनके आवेदन का जो मोड होता है वो होता है ऑनलाइन। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। प्रारंभिक तिथि की बात करें तो फ्रेंड्स 7 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो चुके थे। आवेदन करना अभी भी जारी है, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो है अगस्त में, 5 अगस्त 2024 को। तो स्टार्टिंग डेट है 7 जुलाई 2024 और क्लोजिंग डेट है 5 अगस्त 2024। अब हम देखेंगे पद का नेम, पदों की संख्या और संवर्गवार पदों की संख्या। नेम ऑफ द पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल की, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 112, जिसमें मेल एंड फीमेल की कैटेगरी वाइज पोस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व मेल के लिए 37 पोस्ट निकाले गए हैं, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13। कुल मिला के 96 पोस्ट जो हैं मेल के लिए निकाले गए हैं। फिर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 6 पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 एससी, 1 एसटी और 4 ओबीसी और 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पे 16 पद महिलाओं के लिए निकाले गए हैं। तो ये थी डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। अब इसमें अप्लाई आप जो करेंगे ऑनलाइन, जिसका मोड है वो किस वेबसाइट के थ्रू करेंगे, तो वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, और इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपलोड की जाती है इसी वेबसाइट से आपको उपलब्ध होगी। वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in। तो ये है वेबसाइट जिसके माध्यम से आप आवेदन करेंगे और इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपलोड की जाती है, कोई भी नोटिस, वो आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। आगे हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्किल, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देख लेते हैं पे स्किल। सैलरी इसमें रहने वाली है फ्रेंड्स मिनिमम 25,500 रुपये, मैक्सिमम 81,100 रुपये। अभी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो रहेगी 25,500 पर मंथ। इंक्रीज होते होते 81,100 तक जाएगी आपकी ये सैलरी। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देखेंगे। तो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे 20 to 25, मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। यदि आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिया गया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट विथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, या फिर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ टीचिंग या फिर इक्विवेलेंट की। तो ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं एज रिलैक्सेशन संबंधी, जैसे अदर एग्ज़ाम्स में भी आयु सीमा में छूट दी जाती है। जैसे ST SC
को 5 साल की छूट, ओबीसी है तो 3 साल की छूट। ऐसे ही सारे जो एग्ज़ाम्स में छूट दिए जाते हैं इसमें भी दिए जाएंगे, तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हमने देखा एज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट और पदों की संख्या, संवर्गवार पदों की संख्या, साथ ही वेतन। अब क्या बचा है? सिलेक्शन प्रोसेस और जो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें क्या क्या रहने वाली है वो। तो अभी हम देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट। मेल की बात करें तो मेल के लिए 170 रखा गया है, फीमेल के लिए 157। वही अगर आप जैसे कुमाऊनीज एरिया जो के हैं, जैसे गढ़वाली, मराठास हैं और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम साइड के हैं आप अभ्यर्थी, तो मेल वहाँ पे 165 हाइट मांगी गई है, मेल के लिए रखी गई है, 155 फीमेल के लिए। ऐसे ही चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए चेस्ट मेल के लिए क्या बोलते हैं 80 और फुलाने के बाद 85। ऐसे अगर आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम साइड के हैं तो फुलाने के पहले 80 और फुलाने के बाद 85। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो मिजो और नागालैंड के, तो हाइट की बात करें तो मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 154 और चेस्ट 77 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 82। यहाँ पे मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिसे आप देख लीजिएगा। टैटू संबंधी इन्फॉर्मेशन, जैसे क्या कंटेंट में आपका टैटू बना है, लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें अगर इस इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो एग्ज़ाम फीस यहाँ पे मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी सारे कैटेगरीज़ के फीमेल, एनएसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांगजन के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। मात्र फीस है किसके लिए? 100 रुपये, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, एग्ज़ाम होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पहले, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होने के बाद फेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपल रीजनिंग और साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी 10 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मैथ के रहेंगे, जिसके लिए समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे। सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि साइकोलॉजी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो किन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। टॉपिक्स दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे और इतने नंबर के पूछे जाएंगे, जैसे जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 10 क्वेश्चन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड वगैरह के 10 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 15, काउंसलिंग साइकोलॉजी के 15, फिर आपका मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स के 10, कुल मिला के 60 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो रहा रिटन टेस्ट की बात। अब हम देखें फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें कितने मीटर की दौड़, कितने मिनट सेकेंड के लिए रहेगा, वो सारी चीज़ें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो फेज़ 1 में होगा, पहले यही होगा, बाद में रिटर्न होगा। तो इसमें मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, 7.30 मिनट में आपको तय करना होगा। लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट का, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप भी रहेगा 3.5 फीट का, जो कि 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 800 मीटर का रेस रहेगा इनके लिए, 4.45 मिनट्स दिए जाएंगे 800 मीटर की दौड़ के लिए। लॉन्ग जंप इनके में भी रहेगा 9 फीट का रहेगा, 3 चांस इनको भी मिलेंगे। हाई जंप रहेगा जो 3 फीट का रहेगा, 3 चांस मिलेंगे। तो ये रहे पीईटी संबंधी रूल्स कि कितने
किलोमीटर की रेस रहेगी, कितना टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आपका होगा PST, फिर होगा फेज़ 2 रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जारी होगी मेरिट लिस्ट, फिर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस, टाई केसेस अगर है तो उसमें क्या किसको लेना है, एज के अकॉर्डिंग लेना है, जिनका जैसे सेम नंबर आ जाएगा दो कैंडिडेट के तो उनको किस बेस पे चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर दोबारा से रिव्यू होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, तब जाके यहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी और फिर होगी आपकी ज्वाइनिंग। तो इस वैकेंसी के लिए ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। PDF के लिए एक बार और बता दें कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।